नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कराने की बात कही और मोक्ष मार्ग को मैं प्रशस्त कर दूं, उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, गुरुदेव ने जो मार्ग प्रशस्त किया है वह मार्ग प्रशस्त बना रहे, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि मार्ग प्रशस्त करने वाले उस मार्ग पर चल कर के और हृदय से आत्म साधना करते हुए विश्व को मार्ग दिखाया है और हमें दिखाना नहीं, मात्र चलना है। हम चलने का प्रयास करें तो वह मार्ग सुरक्षित रह सकता है। मार्ग की व्याख्या करना साहित्य के आधार से, कलाओं के माध्यम से उस मार्ग को बताना अलग वस्तु है, किंतु उस मार्ग पर चलते हुए आत्मा का दर्शन करना वस्तुतः वह प्रशस्त मार्ग माना जाता है। ज़्यादा समय नहीं है, काफ़ी समय हुआ है, लेकिन फिर भी साल में एक बार कम से कम आयोजन की अपेक्षा से स्मरण करने का अवसर मिलता है। वैसे प्रतिदिन गुरु का स्मरण हम और आप लोगों को करना चाहिए। सामूहिक रूप से प्रभावना का अंग बनता है और दिगंत तक वह मार्ग की प्रभावना बढ़ती चली जाती है। अज्ञान अंधकार छाया हुआ है, उसको दूर करते हुए यथा योग यथा शक्ति जो साधना करने में निरत रहता है, उसके माध्यम से ही प्रभावना निरंतर बढ़ती रहती है। सन 68 में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुदेव के लिए जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की थी। आप विचार करेंगे, सोचेंगे तो आपको विस्मय होगा। उस दीक्षा महोत्सव में, उस कार्यक्रम में हमारा जाना नहीं हुआ। 20 दिन के उपरांत उनके दर्शन किए और सुनते हैं वहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत जो अजमेर नगर है, वहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति जो भागचंद सेठ सोनी वगैरह, उनका यह कहना रहा, हम सुनते हैं ज्ञान सागर जी महाराज के लिए निवेदन किया जा रहा है उनके द्वारा कि महाराज हम करबद्ध निवेदन करते हैं आपके लिए
कि आपके पास यह दक्षिण से बालक आया है और 20-22 साल की उम्र है उसकी, और इस विषम परिस्थिति में साधना करना और वो भी यंग एज में करना यह बहुत कठिन और कष्ट साध्य है। इसलिए इनको आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ाएं, किंतु क्रमशः बढ़ाएं तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, ऐसा उनका कहना था कि महाराज आप दीक्षा दे दो, लेकिन कम से कम इनको क्षुल्लक दीक्षा प्रदान कर दो, फिर बाद में आप धीरे धीरे उस साधना में जब वो उत्तीर्ण होंगे तो धीरे धीरे महाव्रत देने का आप भाव रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इतना उन्होंने कहा है, ऐसा हमने सुना है। शब्द भिन्न हो सकते हैं किंतु भाव यही थे उनके। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उत्तर दिया और ये कहा मुझे उत्तर भी नहीं देना है, किंतु मैं यदि इनको दीक्षित नहीं करता तो ये स्वतंत्र है, ये कहाँ पर जंगल में जा कर के दीक्षित होंगे, ये ध्यान रखो। क्योंकि जिसके जीवन में वैराग उमड़ रहा होता है उस वैराग को कोई भी रोकने वाला नहीं, मैं कैसा रोक सकता। और 11 महीने के अंदर हमने पूरी तरह से परीक्षा कर ली है, अब परीक्षा करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहा, क्योंकि 1 साल आचार्य महाराज आचार्य देशभूषण जी के संग में रहे। उसके उपरांत वहाँ से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास आए, और यह भी प्रसंग हमें सुनने को मिलता है। आचार्य देशभूषण जी का संघ बहुत बड़ा संघ था और उसमें प्रायः वृद्ध साधु ही साधना में रत रहते थे, और ये युवा और 20 साल का बालक है और ज्ञानार्जन करने की उत्कंठा इनके अंदर है। और आचार्य देशभूषण जी भी जानते थे, और इस युवा बालक को कहाँ पर भेजना चाहिए उन्होंने सोचा। ऐसा सुना था कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो दीक्षित होने के पूर्व में बनारस विद्यापीठ में उन्होंने संस्कृत और न्याय आदि का अध्ययन किया है, और वो अभी ज्ञान सागर जी के रूप में हैं, राजस्थान में हैं, इसलिए उनके पास जा कर के विद्या अध्ययन कर लेना, इस प्रकार का करके उन्होंने भेजा था, बताते हैं। और वहाँ से आकर के आचार्य ज्ञान सागर जी के चरणों में नतमस्तक हो करके बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? विद्यासागर नहीं, विद्याधर। उस समय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने ये कहा है कि बहुत विलंब हो गया है आने में। इसलिए कहा क्योंकि मेरी उम्र बढ़ रही है, 75 को पार मैं कर रहा हूँ, और आपकी उम्र कितनी है? नाती के समान है। लेकिन फिर भी कहा यह जा रहा है कि आप विलंब कर गए। महाराज मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि 20 साल की उम्र में निकल गया, और यदि उससे पहले निकलने की बात आती है तो कौन भेजने वाले? 8-9 साल में
वैराग्य हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आगम में भी उल्लेख मिलता है 8 साल अंतर्मुहूर्त के उपरांत सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने की योग्यता आ जाती है। किंतु उस अल्प उम्र में वैराग्य तो हो सकता है, किंतु वैराग्य को कौन जान सकता है और कौन छोड़ सकता है। इसलिए थोड़ी बहुत उम्र बढ़ने के बाद ही मैं निकल चुका हूँ और आपके अलावा और कोई अन्यत्र जाना मेरा मन नहीं कर रहा है। इसलिए आप ज्ञान के सागर है और इस सागर में मैं अवगान करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो विद्याधर ऐसा बोल रहे हैं, वो इस प्रकार के बहुत सारे ब्रह्मचारी हमारे पास आए और निकल गए हैं, और तुम तो विद्याधर हो, क्या भरोसा, इसी प्रकार तुम भी निकल जाओ तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस समय विद्याधर जी ने कहा कि महाराज आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आज से मेरा सवारी का आजीवन त्याग है, अब तो आपको रखना पड़ेगा। तो उस समय उन्होंने सोचा अभी तक इस प्रकार का ग्राहक हमने नहीं देखा है। और सुनते हैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी ज्योतिषज्ञ थे, बताते हैं इनके जीवन के विषय में उन्होंने आद्योपांत अध्ययन कर लिया था और उन्होंने सोचा ये बहुत अच्छी घड़ी है, अच्छा अवसर है, इसको चूकना नहीं चाहिए। और 11 महीने के अंदर उन्होंने पूरी तरह से परीक्षा कर ली और गणमान्य लोगों को कहा ये तुम्हारा विषय नहीं, ये मेरा विषय है, इसको रोक नहीं पाओगे। महाराज ये बहुत छोटे हैं, हाँ कोई बात नहीं, तुम तो बुजुर्ग हो चुके, तुम आ जाओ, दीक्षित करता हूं तुम्हें। तुम दीक्षा को रोक रहे हो और अपने अनुभव को तुम बताना चाहते हो, आगम को थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि सांसारिक क्षेत्र में जो अनुभव होता है वह अलग अनुभव माना जाता है, किंतु परमार्थ संबंधी अनुभव तुम लोगों को कुछ भी नहीं, तुम कखारा नहीं जानते हो, ये ध्यान रखो। और आगम में ये पंक्ति आती है न्याय ग्रंथों में, प्राय करके इस अवसर पर मैं उसको रखता हूँ कि न्याय ग्रंथों में एक सूत्र समझ लो आया है कि यो यत्र अनिविज्ञ स तत्र बालः, जो जिस क्षेत्र में ज्ञान नहीं रखता है, अनभिज्ञ है, उस क्षेत्र में वह बालक है, ध्यान रखो। इसलिए परमार्थ क्षेत्र में तुम लोगों को कोई भी ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम रोक रहे हो, किंतु वस्तुतः परमार्थ संबंधी ज्ञान जो रखता है उसको कोई भी रोक नहीं पा सकते, ये ध्यान रखो। और वैराग्य के क्षण है, कौन रोक सकता है। इस प्रकार उन्होंने सोच करके 11 महीने के अंदर उनको कैसा संस्कारित किया होगा, आप सोचो। गुरुदेव भी बार बार कहा करते थे तुम लोगों का इतना तीव्र पुण्य है कि कम से कम किसी को 40 साल मिला, किसी को 35 साल, किसी को 30 साल, 25 साल, और मुझे गुरुदेव का सानिध्य मात्र 5 साल के लिए मिला, वह भी लगभग 1 साल ब्रह्मचारी अवस्था में
और अंतिम 1 साल सल्लेखना को लेकर के मिला और बीच में 3 साल मुझे मिले हैं अध्ययन करने के लिए। और वो भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज मारवाड़ी में बोलते थे और हमें हिंदी नहीं आती थी, और फिर भी सुनता चला गया। जो कुछ भी हासिल होगा वह उनकी कृपा के माध्यम से हम बढ़ते चले जाएंगे। सोचो, विचार करो, मात्र ज्ञान ही नहीं सब कुछ, किंतु आचरण के लिए ज्ञान एक साधन के रूप में सामने आता है। ज्ञान साध्य नहीं, साध्य के लिए वह साधन है और उस साधन को साधन के रूप में ही स्वीकार करना है। इनके पास ज़्यादा ज्ञान है, इनके पास कम है, अरे ज़्यादा और कम की तुलना न करो। समीचीन ज्ञान होना चाहिए, वह अल्प मात्रा में भी हो, उसके माध्यम से केवल ज्ञान को प्रकट किया जा सकता है, किंतु चारित्र के बिना संभव नहीं, ये उतना ही सत्य है। और गुरुदेव ज्ञानार्जन करने के लिए आए हैं ऐसा हम सुनते हैं, किंतु मुझे नहीं लगता कि मात्र वो ज्ञानार्जन करने हेतु तो आए हों, क्योंकि जिस समय घर नहीं छोड़ा था उस समय भी वह प्रतिदिन स्वाध्याय सुनते थे। सुनाने वाले जो भी हों वह अलग वस्तु, किंतु सुनते थे। और सुनते सुनते 1 साल के अंदर ही इतना ज्ञान उन्होंने हासिल किया कि वहाँ गांव के लोग आते थे कि विद्याधर मंदिर में जनता आई है और आपको सुनाना है। सुन रहे हैं आप? आज ऐसा कोई वातावरण मिलता है? उस समय आज के कितने साल पूर्व, 50-60 साल पूर्व की बात है, और क्या संस्कार उनको प्राप्त हुआ होगा। आचार्य श्याम सागर जी के दर्शन करने का भी उन्हें अवसर मिला, ऐसा सुनते हैं। उस समय बहुत अल्प उम्र थे, लेकिन उनके सानिध्य पा करके जो कुछ भी उनके वचन उनके कान तक पहुंच गए उतना ही पर्याप्त था। और वैराग्य की वह घड़ी सामने आती है और 20 साल की उम्र में एकाकी हो करके आगे बढ़ते चले गए। उनको किसी भी प्रकार से कोई भीति नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे मोक्ष मार्ग के उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए भीति किस बात की होगी। समय ज़्यादा न हो, संक्षेप कर रहा हूँ। इस प्रकार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य महाराज के लिए जो संस्कार दिए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यह विषय आपके सामने रख रहा हूँ, वह यह है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज लगभग 80 को छूने को है। उस समय उन्हें आचार्य पद मिला। कई व्यक्तियों के मन में विकल्प आ सकता कि 80 साल की उम्र में आचार्य बनने की क्या आवश्यकता थी। बिल्कुल आवश्यकता थी। वो आचार्य पद पर आरूढ़ नहीं होना चाहते थे, किंतु एक बालक जो नवदीक्षित है उनको प्रदान करना है। परंपरा, मोक्ष मार्ग की परंपरा निर्दोष अक्षुण्ण रूप से बढ़ती रहे। वह मोक्ष मार्ग निरंतर उस पर चलने वाले मुमुक्षु भव्य जीव आएंगे। उनका यदि कल्याण होगा तो इसी आचार्य पद के माध्यम से होगा। इसलिए उनको देने के दृष्टि से उन्होंने
स्वीकार किया था, लेने के दृष्टि से नहीं। और 5 साल के अंदर दीक्षित करके, शिक्षित करके, संस्कार दे करके अंत में उन्होंने कहा कि देखो ये काया जर्जर हो रही है और आगम की आज्ञा है कि संघ को छोड़ करके किसी अन्य संघ में जा करके निर्यापक जो होंगे आचार्य के रूप में, उनके सानिध्य में संलेखना समाधि करने की आज्ञा आगम की है, किंतु एक्सेप्शन कोई वस्तु हुआ करती है। मेरी क्षमता अब सुदूर जाकर के किसी आचार्य के पास जाकर के संलेखना करने की क्षमता इस काया में नहीं रही, इसलिए दीक्षित किया, शिक्षित किया, संस्कार दिए और अनुभव आया है। एक और मैं अनुभव देना चाहता हूं कि समाधि का भी अनुभव आपको प्राप्त हो। इस दृष्टि से आपको मेरी संलेखना पूर्वक समाधि आपको करानी पड़ेगी। इस प्रकार जब कहा तो उस समय गुरुदेव ने कहा कि महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, मैं तो केवल आत्म साधना कर सकता हूँ, इतनी मेरे अंदर क्षमता है, किंतु आप ये जो भार देने की बात कर रहे हैं और इस भार को उठाने की क्षमता इस बालक के अंदर नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं क्षमता जो रहती है वह स्वयं को पकड़ में नहीं आती, और मुझे पूरा का पूरा अनुभव है और मैं जो अनुभव के साथ कह रहा हूं और उसके लिए आपको मौन रूप से ही सही स्वीकृति देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना यह मार्ग चलने वाला नहीं। तो उसके उपरांत जब गुरुदेव कह रहे हैं तो गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करना संभव नहीं। इस प्रकार समझ करके उन्होंने मौन रूप से स्वीकृति दी और स्वयं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने नशीदाबाद में 1972 में इस पद को आचार्य गुरुदेव के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया और कहा कि अब कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं है। और उस समय आचार्य महाराज कह रहे हैं कि महाराज आप इस प्रकार संलेखना की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मेरा क्या होगा। तो गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि विकल्प नहीं करो, विकल्प नहीं करो, मेरा आशीर्वाद है। उन्होंने ये कहा 5 साल में जो कुछ भी देना था दे दिया है, अब देने के लिए कोई अवशिष्ट रहा ही नहीं है। और विद्या कालेन पच्यते, ऐसा कहा। निरंतर साधना में रत रहो और प्रभावना करते रहो। और प्रभावना का अर्थ भी यही है, अपने तरफ से अपनी प्रवृत्ति के द्वारा अप्रभावना नहीं होना ही प्रभावना है। आप समझ रहे हैं क्या? नहीं? हाँ, केवल जो है प्रवचन करना, जनता को प्रभावित करना, यही प्रभावना नहीं, किंतु वस्तुतः भीतरी प्रभावना तो यह है कि आत्म तत्व का दर्शन करना प्रारंभ कर दो। निश्चित रूप से तुम्हारी चरणों को छोड़ करके जनता कहीं अन्यत्र जाहिए।
और एक और आचार्य ज्ञान सागर जी के जीवन का एक छोटा सा संस्मरण कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने इनको आचार्य पद दिया, किंतु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से कई व्यक्ति जुड़े हुए थे। काफ़ी दिन से उन्होंने इनका सानिध्य पाया था, इसलिए एक सज्जन आए, सुना है हमने, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुंच गए और कहा कि महाराज हमारे लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन निर्देशन दें ताकि मैं भी अपना कल्याण कर सकूं। तो उन्होंने इशारा किया, उधर जाओ। समझ में आ रहा क्या नहीं? उधर जाओ का अर्थ मैं अब आचार्य नहीं हूं, मैं एक साधक हूं, साधु के रूप में हूं। आचार्य तो वो बैठे हैं, उनसे मार्गदर्शन ले लो। सोचो, विचार करो, कितना वर्णन करें, मन डूबना चाहता है और डूबते रहो। गुरुदेव ने कहा व्याख्यान करने के लिए बहुत समय अल्प मिलता है और व्याख्यान हम कर ही नहीं पाते हैं। 10:20 हुए हैं। आप लोगों को सोचना चाहिए, जब गुरुदेव के सानिध्य में उनके संग में मेरा प्रवेश हुआ, उस समय गिनती के ब्रह्मचारी थे, 2-3 ब्रह्मचारी। उस समय मैं भी शामिल हुआ और योग सागर जी निर्यापक वो भी संग में, दोनों एक साथ प्रवेश हुआ। उस समय देखा 4-5 ब्रह्मचारी हैं और एक क्षुल्लक थे और आचार्य महाराज और कोई भी संग नहीं। और आज देखते हैं तो क्या देख रहे हैं आप? एक महान वट वृक्ष का रूप लिया है और यह वट वृक्ष और कितना महान होगा कहा नहीं जा सकता। एकाकी हो करके उन्होंने साधना की और उस साधना के माध्यम से कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है आप सामने देख सकते हैं। नवयुवक और ये बहनें बैठी हैं यंग एज में, सोचो विचार करो। आप कहते हैं महाराज पंचम काल, पंचम काल कहो या छठा काल कहो, लेकिन ये ध्यान रखो गुरुदेव के संस्कार जिन्होंने पा लिए हैं अब उनके लिए कोई भी कठिनाई नहीं होगी। कितना भी विपरीत वातावरण भी क्यों न हो, गुरुदेव को स्मरण करते ही वह सारा का सारा विपरीत वातावरण परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा वातावरण निर्मित करके गए हैं, उस वातावरण को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। आप लोगों के लिए विशेष रूप से हमारा कहना है और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा है और उस आज्ञा का पालन करने के लिए मैं यहां पर बैठा हूं। प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य का पालन करना चाहिए और बिना किसी वाद विवाद के इस मोक्ष मार्ग को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आप लोगों का योगदान चाहिए। मात्र श्रवण के द्वारा प्रभावना नहीं होती, किंतु यह धर्म का रथ माना जाता है और रथ के 2 पहिए होते हैं, एक तरफ श्रवण और एक तरफ श्रावक। ये दोनों मिल करके ही इस रथ को खींचेंगे। अभी पनागर में पंच कल्याण हुआ, वहां पर रथ लगे थे, कितने 7 रथ लगे थे शायद, हैं 9, हाँ 9 का अंक बहुत अच्छा है बिल्कुल। वो क्या एक रथ के एक पहिए थे क्या?
दो दो पहिए थे, अच्छे मजबूत थे, उसी प्रकार आप लोग भी एक पहिए का काम करेंगे और श्रमण लोग भी एक पहिए का काम करेंगे। और गुरुदेव ने जो प्रकल्प दिए हैं, जितने भी प्रकल्प जहां जहां के प्रकल्प हैं, उनको अति शीघ्र उनको पूर्ण करने का हमें संकल्प लेना चाहिए। हाँ, और उसके आप यदि संकल्पित होते हैं तो मैं भी उसमें भाग लेता रहूंगा। हाँ, लेकिन मैं भाग इतना ही ले पाऊंगा, करना आपको है। आप निर्माण करेंगे और हम दर्शक बन करके देखेंगे। एक भव्य जिनालय का निर्माण आप करने जा रहे हैं, पूर्ण आयु का प्रकल्प भी आपके सामने है, और प्रतिभा स्थली जो कि अभी शंभू सागर जी निर्यापक ने कहा कि कितने 4-4, 5-5 इसकी शाखाएं हैं, निरंतर और शाखाएं बढ़ती चली जा रही हैं, उनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। वह सुचारू रूप से सारे गुरुदेव के प्रकल्प, और अभी अभी हथकरघा का भी प्रकल्प आपके सामने आया। इस प्रकार के अहिंसा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और अनेक प्रकार के जो जनहित के क्षेत्र में जो गुरुदेव ने प्रकल्प दिए हैं, दयोदय जैसे, इन सारे प्रकल्पों को अपने को निरंतर सारे सांसारिक कार्यों को गौण करना पड़े, कोई बाधा नहीं, किंतु निरंतर मन से, वचन से, काय से, धन से आदि के माध्यम से इनको पूर्ण करने का आप संकल्प लें। और इसके माध्यम से जो आप प्रभावना करेंगे, ये प्रभावना न भूतो न भविष्यति वाली बात है, पक्की बात है। इतना कह करके मैं इस वक्तव्य को पूर्ण कर रहा हूँ। कहने के लिए बहुत था विषय कभी समाप्त होगा नहीं, क्योंकि गुरु के गुणानुवाद करने के लिए बैठेंगे तो वह जीवन नहीं, कई जीवन व्यतीत होंगे, तब भी हम गुणानुवाद नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने को बहुत निरीहता के साथ, निष्प्रियता के साथ, निरपेक्ष भाव के साथ गुरु की जो आज्ञा, उनके जो संकेत, उनके जो आदेश, उनके जो उपदेश, इन सब को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से निरंतर प्रभावना और बढ़ती जाएगी, बढ़ती रहे। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी, ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को
शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है।